जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। साथियों, सभी साथियों पर जो है भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। तो आज रामचरितमानस की जो तुलसीदास जी द्वारा कही गई कथा है, राम के बारे में जो कहा गया है, तो उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के सामने दोहे, चौपाई, छंद आदि रख रहा हूँ। तो तुलसीदास जी कहते हैं, कुपत कुतर्क कुचाली कली कपट दम्भ पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमी ईधन अनल प्रचंड। कुपथ कुतरक कुचाली कली कपट दम्भ पाषंड। तो पाषंड का मतलब यहाँ पाखंड है। दहन राम गुण ग्राम जिमी ईधन अनल प्रचंड। भगवान रामचंद्र जी के गुणों का समूह क्या है? कुमार्ग को, कुतर्क को, कुचाल को और कलयुग में कपट को, दम्भ और पाखंड को जलाने के लिए जो किसी के प्रति जो है, किसी भक्त के प्रति जो है कुतर्क देता है, उसके प्रति कुचाले चलता है और कपट करता है, दम्भ करता है, पाखंड करता है, तो भगवान श्री रामचरित जी का चरित्र जो है उन सभी को जलाने वाला है। जैसे कि ईंधन में जो है अग्नि के समान है, भगवान राम का चरित्र जो है इन सभी द्वेषों को जलाने के लिए क्या है? ईंधन में अग्नि के समान है। रामचरित्र राकेश कर सरसी सुख दे सब काव सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेषी बड़लाव। रामचंद्र जी जो हैं पूर्णमासी के, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान जो है सभी सुखों को देने वाले हैं और सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त को मोहने वाले हैं और भक्तों को जो है, भक्तों के हितकारी हैं और उनको लाभ देने वाले हैं। यहाँ पर जैसे पूर्णिमा की चंद्रमा की व्याख्या की गई है राम के चरित्र के बारे में कि भगवान राम का चरित्र जो है इस प्रकार है जैसे कि पूर्णमासी की चंद्रमा जो है, पूर्णमासी की चंद्रमा कुमुदनी और चकोर इनके मन को मोह लेती हैं। क्योंकि कहा जाता है जब पूर्णमासी की चंद्रमा निकलती है तो चकोर पूरी रात उस चांद को निहारता रहता है। चकोर जो है उसे देखता रहता है पूर्णमासी की चंद्रमा को। तो उसी प्रकार जो है भगवान राम का चरित्र क्या है? पूर्णमासी की चंद्रमा के समान है और वो अपने भक्तों को सुख देने वाला और हितकारी है।
जिस प्रकार से चंद्रमा चकोर को सुख देती है, जब चकोर उसे देखता है तो उसके मन में प्रसन्नता हो जाती है और वो पूरी रात सोता नहीं है। तो इस प्रकार से जो है राम भगवान राम का चरित्र भी जो है अपने भक्तों के लिए ऐसा ही है। कीनी प्रसन्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। कीनी प्रसन्न, प्रश्न होता है, यहाँ पर प्रसन्न का मतलब है प्रश्न। जेहि भांति भवानी, कीनी प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया था और भगवान शिव ने जो है माता पार्वती को उत्तर दिया था और कहा कि वह सब कारण मैं विचित्र कथा को मैं जो हूं विचित्र कथा को गाकर सुनाऊंगा। जिस प्रकार से यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से माता पार्वती ने जो है भगवान महाकाल शिव से जो है प्रश्न किया और भगवान महाकाल शिव ने जो है माता पार्वती को उत्तर दिया, तो मैं उस कथा को यहाँ पर जो हूँ गा करके सुनाऊंगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अपने आप को कि मैं उस कथा को यहाँ पर जो हूँ गा करके सुनाऊंगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचर जुज करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं अचरजु करहि अस जानी। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं अचरजु करहि अस जानी। राम कथा कै मीति जग नाही, असी प्रीति तीन तीन के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। यही यह कथा सुनहि नहीं होई, जानी अचरजु करे नहीं सोही। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं अचरज करहि अस जानी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान राम के चरित्र की कथा को जिस भी मनुष्य ने या ज्ञानी ने नहीं सुना होगा तो उस पर आश्चर्य न करें और ज्ञान विधि से जो है इस कथा को सुने। भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को जिसने भी नहीं सुना होगा तो वो अपने मन से इस कथा को सुने और इस पर कोई आश्चर्य न करे। इस संसार में जो है राम की कथा की कोई सीमा नहीं है, भगवान राम की कथा की कोई
सीमा नहीं है और राम कथा का कोई अंत भी नहीं है। राम के भक्तों में ऐसा विश्वास रहता है कि राम की कथा सुनने से जो है भगवान रामचंद्र जी के कई प्रकार के कई रूपों में अवतार हुए थे और उनमें से जो है रामायण 100 करोड़ों में से एक अपार कथा है। रामचंद्र जी के कई अवतार हुए हैं, भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए, और उनमें से एक जो ये राम की कथा है ये एक अपार है, इसका न कोई आदि है और न अंत है। कल्प भेद हरि चरित सुहाई, भांति अनेक मुनि सहन गाई, करई न संशय असौर्यानी, सुन कथा सारद रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार, कल्प भेद के अनुसार श्री हरि विष्णु ने श्री हरि विष्णु के चरित्रों को ऋषि मुनियों ने कई प्रकार से गाया है और उसे इस प्रकार से अपने हृदय में उतारा है और इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। और अब आप लोग जो है निसंदेह जो है इस कथा को सुने। यही विधि सब संशय करे दूरी, श्रीधर गुरु पद पंकज धूरी, पुनि सब ही बिन बहु कर जोरी, करत कथा जही लागे न खोरी। इस कथा में जो कहा गया है उसके संदेहों को दूर करने के लिए मैं अपने गुरु के चरण धूली, चरण कमल धूली से जो हूँ उस धूली को अपने सर पे लगाता हूँ, अपने मस्तक पर लगाता हूँ और पुनः हाथ जोड़कर उनसे विनती करता हूँ कि हे गुरुदेव, मैं इस कथा को करने जा रहा हूँ और मेरी इस कथा को पूर्ण करने के लिए अपनी कृपा बनाए रखना और इस कथा में कोई दोष न हो। सादर शिव ही नहीं अब माता, वरनहु विशद राम गुण गाता, संबत 1631 करऊं कथा, हरिपद धरि शीशा। मैं अब आदर पूर्वक भगवान श्री महाकाल शिव के चरणों में सर रख करके और भगवान श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सर रख करके संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ, जो संबत 1661 में 31 में संबत 1631 में तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की
रचना की थी उस कथा को मैं कहता हूं। और इस प्रकार से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। नौमी भौम बार मधुमासावद पूरी चरित प्रकाशा, जय दिन राम जन्म श्रुति गवही, तीरथ सकलता चली अवही। नौमी भौम बार, भौम बुद्ध सॉरी एक नौमी भौम, भौम मतलब मंगल, मधुमाशा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चली आवही। चैत्र मास की नौमी तिथि और मंगलवार भौम बासर, ग्रह भी भूम है, बार भी भूम है। और चैत्र मास में जो है नौमी तिथि को अयोध्या में यह चरित्र कौन सा चरित्र? भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र जो है प्रकाशित हुआ अयोध्या में। जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, और वेद कहते हैं कि उस दिन जो है सारे तीर्थ जो है अयोध्या जी में आ जाते हैं। चैत्र मास की नवमी तिथि और मंगलवार को भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, और उस दिन जो है सारे तीर्थ, जो हमारे सारे तीर्थ हैं, उस दिन अयोध्या में आ जाते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करही रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग खग नर मुनि नारी, असुर नाग खग नर मुनि देवा, करहि रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता उस दिन अयोध्या जी में आकर के भगवान रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। और जो विद्वान लोग हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, ज्ञानी हैं, वो क्या करते हैं? भगवान रघुनाथ जी का जन्मोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की कीर्ति को गाते हैं। आज भी जो है अयोध्या जी में जो है राम जन्म, चैत्र मास की नौमी तिथि को जो है राम जन्म मनाते हैं, उसका आयोजन करते हैं और कई प्रकार से जो है कि भगवान राम की कीर्ति को गाते हैं। मंजहि सजन वृंद बहु,
पवन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उरे, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन क्या करते हैं, सरयू जी के जल में स्नान करते हैं। जो सरयू नदी अयोध्या के निकट जो है सरयू जी बहती हैं, तो उस जल में, उस पवित्र जल में स्नान करके और हृदय से उन श्याम वर्ण शरीरधारी जो भगवान रघुनाथ जी हैं उनका ध्यान और जप करते हैं। जिस दिन भगवान रामचंद्र जी का जन्म होता है तो उस दिन भगवान राम के भक्त क्या करते हैं, सरयू नदी जी में जा करके उनके पवित्र जल में स्नान करके क्या करते हैं, उनका ध्यान करते हैं और उनके गुणगान करते हैं। दरस परस मन जनोर पाना, हरै पाप कह वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहि न सकई शारदा विमलमती। वेद यहाँ पर दरस धाम दा पुरी सुहावनी, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहे न सकई शारदा विमलमती। वेद पुराण, जो हमारे वेद पुराण हैं, वो भी जो है सरयू नदी जी के दर्शन करने और स्पर्श स्नान और जलपान करने से उनके पापों का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। ये हमारे वेद पुराणों में भी कहा गया है कि जो सरयू नदी जी में स्नान करता है और उनके जल का पान करता है, जल को पीता है, उनके जल को छूता है, तो उसके क्या होते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका शरीर क्या हो जाता है, उसकी आत्मा क्या हो जाती है, भगवान श्री राम के जैसे सुंदर और पवित्र हो जाती है। और उसको जो है बुद्धि का ज्ञान हो जाता है और इस प्रकार से जो है भगवान राम की महिमा जो है यहाँ पर कही गई है। और जो सरयू नदी जी हैं, उनका ध्यान स्नान और स्पर्श करने से जो है सरस्वती, इन्हें जो है सरस्वती जी भी कहा जा सकता है। जो सरयू नदी हैं उनको क्या कहा जा सकता है, सरस्वती नदी जी भी कहा जा सकता है। राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, चारिखानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। जो अयोध्यापुरी जी भगवान रामचंद्र जी के जन्म पे परम धाम बन गई थी, अयोध्या जी जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म से जो है परम धाम बन गई। और जब भक्त जो है भगवान राम
चंद्र जी के दर्शन करने अयोध्या जाते हैं तो उनका हृदय जो होता है पवित्र हो जाते हैं, उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं। और जो अंडज, स्वेदज, अभिध्वज और जरायुज, ये 4 प्रकार के जो हैं अनंत बीज हैं। अंडज, द्वेषज, उद्भिज और जरायुज, ये क्या है? 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। और जिनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में जो है शरीर को त्यागता है, जो कोई अयोध्या जी में जाकर के शरीर को त्यागता है, जिसकी मृत्यु, कहने का यहाँ पर ये तात्पर्य है कि अयोध्या जी में पहले गया, काशी कहते थे, तो वही जो है भगवान रामचंद्र जी भी जो है अयोध्या में जन्म लिए। और अयोध्या जी में जो मनुष्य जो है अपने प्राणों को त्यागता है तो वो क्या है, फिर से कभी जन्म नहीं लेता इस संसार में। इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है उसका। और मृत्यु के पश्चात जो है वो इस जन्म मृत्यु के चक्र को छोड़ करके परम धाम को प्राप्त करता है, भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो आज मैं जो हूँ यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव।